एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद ने आज डाक बंगलो राजौरी के कॉन्फ्रेंस हॉल में अलग अलग सरकारी महकमों के साथ एक आला सतह मीटिंग की क़यादत की, जिसमें राजौरी असेंबली हल्का के अलग अलग इलाकों में चलाए जा रहे तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। इस मीटिंग का खास मकसद 31 मार्च यानी कि फाइनेंशियल ईयर मुकम्मल होने के बाद उन तमाम स्कीम्स का जायजा लेने का था जिसमें फंडिंग 31 मार्च के आसपास लैप्स हो जानी थी और इनका काम 31 मार्च से कबल पूरा होना लाजमी था। इस मीटिंग के दौरान ये पाया गया कि कई अहम रोड प्रोजेक्ट्स व दीगर प्रोजेक्ट्स पर 31 मार्च के आसपास काम मुकम्मल ना होने की वजह से पैसे का नुकसान हुआ है, जिसको लेकर एमएलए राजौरी ने ये सख्त हिदायत जारी की कि उन तमाम सरकारी महकमों के खिलाफ व उन तमाम सरकारी ऑफिसरान के साथ साथ ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिनकी लापरवाही की वजह से हुकूमत की तरफ से जारी किए गए इस पैसे का नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ एमएलए राजौरी ने दीगर कई अहम तरक्याती कामों का भी जायजा लिया और इस बात का ऐलान किया कि उन्होंने आगामी फाइनेंशियल ईयर की प्लानिंग के दौरान 50 लाख रुपए तारिक पुल से लेकर वेदांता आश्रम पुल तक सर्कुलर रोड के हिस्से को तामीर किए जाने के मकसद से वागुजार किए हैं और इसके अलावा भी कई और अहम पुलों को व सड़कों को तामीर किए जाने के मकसद से फंड्स वागुजार किए जा रहे हैं। मीटिंग ली है क्योंकि जो ऑनगोइंग काम चल रहे थे 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होना था और आज मेरी 2 तारीख को रिव्यू मीटिंग लेने का पर्पज़ ये है कि मैं देखूं कि 31 मार्च तक कौन कौन से काम कंप्लीट हुए, कौन कौन से काम इनकम्प्लीट रहे, पैसा कितना लैप्स हुआ। क्योंकि सुपरविज़न तो मैंने आज से 2 महीने पहले मैंने PWD R&B डिपार्टमेंट की मीटिंग ली थी और उनको मैंने डायरेक्शन दी थी कि इनको कंप्लीट करना है। आज उसी के चलते मैंने जितने भी PWD R&B डिपार्टमेंट के जो एक्सियन AEE जेई हजरात को बुलाया और इधर से PMGSY और उनके डिपार्टमेंट के एक्सियन AEE और जेई हजरात को मैंने बुलाया। इसका मकसद एक ही था कि कामों की जायज़ा लें और इसमें मैंने आज पूरा रिव्यू किया है। पिछले 2-3 घंटे से हम रिव्यू ले रहे थे, उसमें कुछ काम हमारे अच्छे भी हुए हैं, कुछ काम लैप्स हुए। उसके लिए भी मैंने डिपार्टमेंट को थोड़ा खींचा है क्योंकि लोगों को, गरीब लोगों का पैसा है और ट्राइबल में अगर काम आता है, गरीब लोगों के काम आते हैं, वो अगर नहीं होते कहीं डिस्प्यूट की वजह से, तो उसमें भी ये मेरे नोटिस में डालें हम, ताकि डिस्प्यूट को ख़त्म करें, लोगों के साथ बात करें। PMGSY में मुझे बताते हुए खुशी है कि इस बार क्योंकि जब मैं MLA बना तो उसके बाद 4th फेज़ का जो है वो सर्वेज चल रहे थे और मैंने पर्सनली PMGSY के जो जेई हजरात AEE और एक्शन साहब से मैंने कम से कम 4-5 मीटिंग की और हमारे राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी की मुझे खुशी है कि 62 रोडें, 62 रोड्स और पूरी स्टेट में राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 1 पे है जिसकी रोड्स अप्रूव्ड हो गई हैं, सैंक्शन हो गई हैं 62 रोडें। और मैं लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और मैंने अपनी कोशिश की कि उसमें 62 रोडें, अभी मुझे एक्शन साहब ने बताया कि पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे नंबर 1 पे राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसीज की रोड आई हैं, जो उन्होंने फीडबैक दी है और वो भी फेज़ मैनर में आएंगी। पहले फर्स्ट फेज़ में आएंगी, फिर सेकंड में और फिर थर्ड में। और PWD डिपार्टमेंट को भी मैंने इंस्ट्रक्शन दी है और आज की मीटिंग का ये भी है कि अगले साल की जो करंट ईयर की प्लानिंग्स हैं उसमें कौन कौन से काम हम रखेंगे, उनका स्टेटस क्या है, क्या क्या काम है, जिसमें मैंने कुछ काम मैंने बताए हैं। जैसे मेरे अपने पास जो प्लान था उसमें मैंने 113 रोड्स रखी हैं, उसमें मैंने पुल रखे हैं, जो सनकारी चढ़ान का ब्रिज है वो रखा है, एक दनमा कोट में ब्रिज मैंने वो रखा है, उसके बाद यहाँ का सर्किट हाउस मैंने रखा है, वेदांता आश्रम टू तारक ब्रिज, एक सर्कुलर रोड जो काफ़ी देर से चर्चा में रही लेकिन उसका काम नहीं हो पाया, उसके लिए मैंने अपने प्लान में वो रोड रखी है। 50 लाख रुपया उसके लिए भी मैंने रखा है अपने प्लान में। ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं ये हमने आज उसका रिव्यू किया है और आगे आने वाले दिनों में जो भी लोगों के इश्यूज़ होंगे वो हम एड्रेस करेंगे। और मैंने स्पेशल डायरेक्शन दी है कि जो DLP मतलब जो कंट्रैक्टर 5 साल तक उसकी कंट्रैक्टर की जिम्मेदारी होती है कि 5 साल तक आपने रोड का मेंटेनेंस करना है। अगर रोड में ब्लैक टॉपिंग उखड़ जाती है, खड्डे पड़ते हैं, तो आपको उसको रिपेयर करना है। लेकिन वो भी मैंने इनको बोला है
कि मुझे जो रोड 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में है वहाँ ब्लैक टॉपिंग कीजिए, खड्डे मुझे वहाँ नहीं दिखने चाहिए। और मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि कहीं भी आपको ऐसी कोई रोड दिखती है तो वो आप मेरे नोटिस में डालें, ताकि मैं डिपार्टमेंट कंसर्न को खींच सकूँ और उनको कर सकूँ। कुछ रोड्स टेंडर कुछ रोडों का पैसा लैप्स हुआ, वो भी मैंने आज बड़ा सख्ती से उसको लिया है और मैंने कहा है कि कार्रवाई करो उनके खिलाफ़ जिनकी वजह से जिन ठेकेदारों को काम अलॉट हुआ लेकिन उन्होंने उस काम को किया नहीं और पैसा लैप्स किया, और उनकी जो डिपॉजिट अमाउंट है वहाँ से लाइबिलिटी पूरी करो, क्योंकि ये गरीब लोगों का पैसा और मेरे होते हुए इस पैसे का अगर मिस यूज़ होगा तो मैं ये होने नहीं दूंगा। ये आज रिव्यू मीटिंग थी। थैंक यू।